हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरएस डेंटल। आज मैं आपको बच्चों के दांतों से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों की डेंटल कैविटी को बहुत लाइटली लेते हैं और वो इसको इग्नोर कर देते हैं। बच्चों की जो डेंटल कैविटी होती है वो देखने में बहुत छोटी ज़रूर होती है। आपको लगता है कि उनका दूध का दांत है, वो दांत गिर जाएगा एक टाइम पे, वहाँ पे दूसरा दांत आ जाएगा, बट ऐसा सोचना आपका गलत है। आपका बच्चे का जो दूध का दांत है उसके गिरने का एक टाइम है, एक फ़िक्स टाइम है। हर बच्चे के दूध के दांत गिरने का एक फ़िक्स टाइम होता है और वहाँ पर परमानेंट टूथ निकलने का एक फ़िक्स टाइम होता है। अगर कोई भी दूध का दांत अगर टाइम से पहले गिर जाए या टाइम से पहले ख़राब हो जाए तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान है जो बच्चे को फेस करना पड़ता है। जब आपका वहाँ पर दांत गिर जाएगा, जो खाली जगह होगी उस खाली जगह में आपका जो बगल वाला दांत होगा वो शिफ्ट होने लगता है, जिसकी वजह से उनका ऑक्लूज़न बिगड़ेगा, जिसकी वजह से उनके दांत आगे पीछे टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। आगे चल के उनको तार बनवाना पड़ेगा, दांतों में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, मतलब दांतों में तार बनवाना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि बच्चों की डेंटल कैविटी अगर हुई है तो उसको आप तुरंत ट्रीट करवा लें। अगर आप बच्चों की डेंटल कैविटी को तुरंत ट्रीट करवा लेते हैं तो उनका दांत एक टाइम, जिस टाइम तक बचना है उस टाइम तक वो चलेगा और एक टाइम बाद जब उसको गिरना होगा वो गिर जाएगा। नहीं गिरता है, अगर किसी बच्चे का दांत अगर नहीं गिरता है दूध वाला तो उसकी वजह से एक नुकसान होता है कि जो हमारा परमानेंट टूथ होता है वो हमारी ओरल कैविटी में निकलना चाहता है, मतलब वो बच्चे के मुंह में निकलना चाहता है और वो निकल नहीं पाता है, क्योंकि अगर उसको जगह नहीं मिली, अगर उसको स्पेस नहीं मिली तो वो कहीं पर भी दाएं बाएं आगे पीछे वो निकल आता है, टेढ़ा मेढ़ा निकल आता है, जिससे बच्चों को खाना खाने में दिक्कत होती है, उनको मुंह में चुभता है, लिप्स में चुभता है दांत, क्योंकि वो उसकी जगह पे नहीं निकलता है, दांत की जो जगह है वहाँ पर दांत नहीं निकलता है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उस जगह पे दूध का दांत रखा हुआ है। इसलिए उस केस में हम लोगों को उस दूध के दांत को हटवाना पड़ता है। जब आप उस दूध के दांत को हटवाते हैं तब वहाँ पे परमानेंट टूथ आता है। तो हम लोगों को ये पता कैसे चलेगा कि आपका परमानेंट टूथ कब आएगा, आपका डेसिडुअस टूथ कब गिरेगा, मतलब जो दूध का दांत है वो कब गिरेगा, आपका जो दूध का दांत गिरा है वो टाइम पे गिरा है कि नहीं गिरा है, ये जो दूध का दांत प्रेजेंट है वो टाइमली गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कैसे पता चलेंगी? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप बच्चों का रूटीन डेंटल चेकअप करवाएं। बच्चों का डेंटल चेकअप 6 महीने में, कम से कम 6 महीने में बच्चों का रूटीन डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएं। इससे आपको बच्चे में अगर कोई डेंटल कैविटी आ रही है तो वो तुरंत ट्रीट हो जाएगी। अगर आप रूटीनली चेकअप कराते हैं तो आपको डेंटिस्ट खुद ही चेक करके बता देंगे कि आपका जो दांत है वो सही है कि कौन सा दांत सही जगह पे नहीं है, वहाँ पे दांत निकलने वाला है कि नहीं निकलने वाला है, सही टाइम पे गिरा है कि नहीं गिरा है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर डेंटिस्ट ही बता देंगे। अगर आप रूटीन डेंटल चेकअप कराएंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप कोशिश करें कि 6 महीने में रूटीन डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएं और जो डेंटिस्ट एडवाइस करते हैं उसको तुरंत करवाएं। ये बच्चों के डेंटल कैविटी को ये सोच के इग्नोर ना करें कि ये दूध का दांत है, यहाँ पर दूसरा दांत आ जाएगा, इसको सड़ रहा है तो सड़ने दीजिए, ख़राब हो रहा है तो ख़राब होने दीजिए। ये नहीं सोचना है। आपको डेंटल कैविटी हुई है तो आपको उसको ट्रीट कराना है, मतलब उसको सही करवाना है। अगर आप लेट करेंगे तो उनको पेन भी हो सकता है और वो पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दांत की नसों तक जब इन्फेक्शन जाएगा तो पेन होगा। तो इसलिए कभी भी डेंटल कैविटी अगर स्टार्ट हुई है तो उसको उसी टाइम पे ट्रीट करवा दीजिए। आपको ब्राउन ब्राउन डिस्कलरेशन दिखेगा, आपको डेंटल कैविटी समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आती है तो क्योंकि आप रूटीन चेकअप करा रहे हैं तो आपको डॉक्टर खुद ही बता देगा कि ये डेंटल कैविटी है, इसको आप फिलिंग कराइए, ये सही हो जाती है और वो खुद ही ट्रीटमेंट कर देंगे। थैंक यू।